नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तमाम लोग पूछ रहे थे, हालांकि बेरोजगारी को लेकर अभी भी मेरा आकलन ये कहता है कि राज्य सरकार के पास जितने वादे किए थे राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले, उतने लोगों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त ढांचा जो है वो उपलब्ध नहीं है। फिर भी दोस्तों, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं के खंडेलवाल साहब, इन्होंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है। 15 दिन में रोस्टर जो है वो क्लियर करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक रोस्टर तैयार करने की बात कही गई है। दरअसल विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से खास करके उच्च शिक्षा में उच्च व्यवस्था बनाए रखने की कवायद जो झारखंड सरकार पिछले कुछ दिनों से कर रही है, उसमें खासा सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, सीएम के निर्देश पर अस्पताल में अभी आपने देखा होगा, रांची में एक ऐसा अस्पताल जिन्होंने मरीज का बिल जो है वो जरूरत से ज्यादा दिया था, और इस अस्पताल की जांच को लेकर जो है सीएम ने निर्देश दिया है। सिटी ट्रस्ट अस्पताल, दरअसल मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ठीक तरीके से उनके मरीज को अटेंड नहीं किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उनके साथ बिल ज्यादा देकर ज्यादती भी करने का प्रयास किया गया। सीएम के निर्देश के बाद रांची के उपायुक्त ने अस्पताल की जांच के लिए एक डॉक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम बनाई है। देखने वाली बात होगी कि यह क्या जांच कर सामने निकल कर आता है। जो भी अपडेट यहां से आएगा दोस्तों, जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में। अगर हम मरीजों की बात करें, 1925 नए मरीजों की पुष्टि हुई, वहीं पर 4859 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर भी लौटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपी तेलंगाना के बाद झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर। पिछले एक सप्ताह के अगर संक्रमण दर की बात करें, संक्रमण दर से तात्पर्य है कि प्रति 100 सैंपल्स की जब जांच होती है तो उसमें कितने सैंपल्स पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर 2 सप्ताह पहले की स्थिति की बात करें तो झारखंड में यह आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं 15% के आसपास था। यूपी में 6.67, तेलंगाना 7.01, झारखंड में 7.09। और पिछले सप्ताह की तुलना करें झारखंड में, 2 सप्ताह में जो है यह आंकड़ा आधा के आसपास आ गया है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण के चांसेस बन रहे हैं, उससे निपटने के लिए जो सरकारी इंतजामात हैं वो कितना प्रभावी हो रहा है। नए मरीजों की पुष्टि, जो ज्यादा अगर मरीज की बात करें तो 784 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले। रांची में हालांकि आंकड़ा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, 279 मरीज जो हैं वो 89 मरीज यहां से मिले। धनबाद 241, बोकारो 198, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहां से 194 मरीजों की पुष्टि हुई। हजारीबाग से 170 मरीज मिले, रामगढ़ से 104 और पलामू से 102। शेष जो बचे हुए जिले हैं वहां पर मरीजों का आंकड़ा 100 से भी कम रहा। तो दोस्तों, साप्ताहिक संक्रमण दर की अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जो चिंता का सबब है। साप्ताहिक संक्रमण दर की अगर तुलना करें तो साहेबगंज जो है काफी सेफ नजर आ रहा है। साहेबगंज में 2% से भी यह कम रहा है, यानी कि प्रति 100 सैंपल्स की जब जांच हो रही है तो वहां पर 2 पेशेंट जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पलामू की स्थिति की बात करें तो ये 12.53 है, लातेहार जो है वो 11.42 है, पूर्वी सिंहभूम 11.19, यानी कि ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गवर्नमेंट हैज टू फोकस मोर, और जो जिला प्रशासन है उसको ज्यादा फोकस करना है। और अंततोगत्वा जो साप्ताहिक संक्रमण की दर अगर हम कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छूट देने को लेकर भी झारखंड सरकार फैसला करेगी, और सब कुछ डिपेंड करेगा जिलावार सर्वे पर। सर्वे, हेल्थ सर्वे जो है वो झारखंड की सरकार 19 तारीख से कराने जा रही है। मेगा हेल्थ सर्वे के माध्यम से झारखंड की सरकार ग्रामीण इलाकों में जहां पर लोग बुखार और खांसी बुखार के लक्षण होने के बावजूद भी जांच नहीं कराने को आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार तक भी यह बात पहुंच रही है। और इसी को लेकर एक पूरी टीम बनाई गई है जिसमें कि सहायिका, सहिया, इसके अलावे एएनएम की प्रमुख भूमिका होगी। बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है कि टीकाकरण के बारे में जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई है उस पर ज्यादा फोकस करें।
चलिए दोस्तों, दूसरे राज्यों जो चूंकि झारखंड की सीमा जो है अलग अलग राज्यों से भी मिलती है, हो क्या रहा था जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो आप जानते हैं कि दूसरे राज्यों के लोग भी झारखंड में आकर टीका ले रहे थे। ऐसे में अब झारखंड की सरकार ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है। झारखंड की सरकार ने टीका दूसरे राज्यों से होकर आने वाले जो लोग हैं दूसरे राज्यों के, उनको टीका देने से मना कर दिया है और स्पष्टता के साथ अपने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सचेत किया है, बिना वैलिड आई कार्ड के, बिना वैलिड कागजात के, झारखंड के कागजात के टीका जो है उनको नहीं लगाया जाएगा। वहीं दूसरी साइड कोविशील्ड टीके को लेकर जो भ्रम की स्थिति फैली, चूंकि गवर्नमेंट ने 84 दिनों का गैप दिया, इससे पहले जो वो लोग कह रहे थे कि जिन्होंने 13 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कराया उनका क्या होगा, तो इसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने 13 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उनको टीका अभी भी उसी तरीके से लग रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जाकर आप टीका लीजिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए दोस्तों, बच्चों के लिए 10 से 12 दिनों में अच्छी खबर आ सकती है। आईसीएमआर के दिसंबर में हालांकि जो सीरो सर्वे हुआ था उसमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले थे कि बच्चों में भी ठीक उसी तरीके के एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बने थे और औसत जो है यह बड़ों के मुकाबले लगभग सामान्य था, सेम था। अब सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों में भी कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से पांव पसार रहा था, लेकिन बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी मजबूत होती है तो बच्चों ने उसको आसानी से पार पा लिया। लेकिन अभी भी कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो अगर बच्चों पर अति संक्रामक की स्थिति में होंगे, जैसे कि सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर जो है हड़कंप मचा हुआ है और बड़ा अहम सवाल होगा कि बच्चों के बिना वैक्सीनेशन को माता पिता क्या बच्चों को पुनः स्कूल भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छी खबर यह है कि 10 से 12 दिनों में ट्रायल जो है वो शुरू हो सकता है। आईसीएमआर ने इसकी पुष्टि जो है सीरो सर्वे में की थी कि भाई बच्चों में भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सीबीएसई 10वीं के परीक्षा के नतीजा जून में अब नहीं आएंगे। स्कूलों को ज्यादा समय दिया गया, चूंकि आधार जो है मूल्यांकन यूनिट टेस्ट, इसके अलावे अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, इन 4 बेसिस पे जो है बच्चों को नंबर देने हैं। स्कूलों ने और समय की मांग की थी। अब सीबीएसई ने 10वीं के परीक्षा के रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं जारी करने का फैसला किया है, तो हो सकता है कि जुलाई में जारी हो। उम्मीद करेंगे कि विद्यार्थी अच्छे नंबर जो हैं वो लेकर आए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें कि लगातार पूरे झारखंड से आदिवासी समाज की जन भावनाएं मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह मामला है रूपा तिर्की का। रूपा तिर्की ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या किया? अगर प्रशासन कह रहा है कि आत्महत्या का मामला है, अब हत्या का मामला है कि आत्महत्या का मामला है, इसी को लेकर दरअसल पूरे राज्य में कहीं ना कहीं वैचारिक एक सोच जो है निकलकर सामने आ रही है और आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि रूपा तिर्की के मामले की सीबीआई जांच हो। झारखंड सरकार जो है लगातार अपने अपने स्तर से जांच कराने का प्रयास कर रही है और ये मामला चूंकि साहेबगंज से जुड़ा हुआ है और इसमें अब बहुत सारे लोगों पर आरोप भी लगे थे शुरुआती तौर पे, लेकिन पुलिस प्रशासन का अभी फिलहाल कहना है कि यह मामला जो है आत्महत्या का लग रहा है। रूपा तिर्की मामले को लेकर ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि एक महिला होने के नाते, पहली बात, एक आदिवासी समाज की महिला होने के नाते रूपा तिर्की को न्याय जरूर मिलना चाहिए। किसी भी महिला को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी पुरुष को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सोचिए जरा कि पुलिस प्रशासन में वैसे भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे समय में क्या रूपा तिर्की किसी के दबाव में थी? क्या रूपा तिर्की पर कोई दबाव था? क्या उनके जो हैं रिश्तों के लेकर जो बातचीत हो रही है उस पर पूरी तरीके से मुझे लगता है कि सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। रूपा तिर्की की जांच अति आवश्यक है। मौत के मामले की जांच जो है मुझे लगता है कि जल्द से जल्द झारखंड सरकार को भी इस पर फैसला लेना चाहिए। हालांकि बंधु तिर्की साहब जो कि आदिवासी समाज के बड़े चेहरा, इन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच जो है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।